हमारा जिंदगी देना भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। हम अगर चाहें तो गुनगुना कर के जी सकते हैं और हम अगर चाहें तो भुनभुना करके जी सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें 9 महीने में ये शरीर धारण करके दे दिया है और शरीर हमें हाथ पैर आँख नाक कान सारी चीज हमें भगवान ने दे दिया है। लेकिन आपको आँखों से क्या देखना है ये तो आपके हाथ में है। इसकी जिम्मेदारी भगवान ने हमें दिया है। हम अगर देखें तो किसी संत महात्मा को देख सकते हैं और किसी मंदिर मस्जिद को देख सकते हैं और अगर चाहें तो किसी को आंख दिखा सकते हैं या आंख मार सकते हैं। भगवान ने हमें 2 पैर दिया है, लेकिन उन पैरों को चलना हमारे हाथ में है। यदि अगर हम चाहें तो उन पैरों से किसी तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, किसी गिरजाघर में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं और अगर हम चाहें तो उन पैरों से किसी वैश्यालय में जा सकते हैं, मदिरालय में जा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। देना तो भगवान को है, लेकिन ये कर्म जो है, कर्म करना हमारे हाथ में है। हमें सही करना है या गलत करना है, ये हमें खुद अपने आप से डिफरेंट करना है कि भगवान ने हमें सारी सामग्री दे दिया है, लेकिन उस सामग्री को हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। जैसे आपको भगवान ने हाथ पैर कान नाक सारी सामग्री दिया है और आप पैसा कमाते हो, तो आप अपने हाथों से कार्य करके और आँखों से देख करके पाँव से चल करके पैसा कमाते हो, लेकिन उस पैसे का हमें सही प्रयोग कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। उस पैसे को हमें अपने कार्य में लगाना है या शराब पीना है या किसी को दान देना है, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि भगवान हमें रास्ता बता देता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी रास्ते से अनजान मुसाफिर जाता है, तो वो व्यक्ति जैसे रास्ता भूल जाता है, तो भगवान किसी ना किसी व्यक्ति का रूप बना करके उसे राह बताने के लिए आते हैं। अर्थात जैसे एक बार जैसे सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं। जब सुशीला सुदामा की पत्नी जिद करती है कि कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, तुम्हारे बचपन के सखा हैं, तुम्हारे साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन सुदामा कृष्ण के पास नहीं जा रहे थे। पत्नी के हट करने पर सुदामा कृष्ण के पास चले और सुदामा को चलते नहीं जा रहा था, क्योंकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, पेट भर भोजन भी नहीं उसे मिलता था। तो इसी कारण सुदामा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और जाने का रास्ता बहुत दूर था, सुदामा चल नहीं पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने एक ग्वालियर का रूप धर करके बैलगाड़ी लेकर के आ गए और सुदामा से बोला कि
ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा ने बोला कि भैया मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। कृष्ण ने बोला कि द्वारिकापुरी मैं भी चल रहा हूँ, चलो तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तो सुदामा को भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी में छोड़ दिया किसी ग्वालियर का रूप धर के। और सुदामा कृष्ण को नहीं पहचान सके, लेकिन कृष्ण सुदामा की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, वो अंतर्यामी है, वो तो हर एक व्यक्ति का कारण जानते हैं, हर एक व्यक्ति की पहचान जानते हैं कि कौन व्यक्ति